Should I believe कि तुम मुझसे कोई गेम नहीं कर रहे हो? Impossible. तो बोलो, क्या कर सकते हो तुम? मुझे सबसे मिलके लगा कि मेरे पास एक हल है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन वर्केबल। सबसे मिलकर मतलब? तुम सरमत के अलावा भी किसी से मिले? रुबाब से मुलाकात होती रहती है मेरी, जाहिर है उससे बात भी होती है मेरी। तो इस डिनर के पैसे भी तुम्हें रुबाब ने दिए? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं यहाँ बैठे सब लोगों को डिनर करवा सकता हूँ। अगर आप मुझ पर शक करोगी तो मैं अगली बात किए बगैर यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। मैं अपनी मामा की कसम खा के कहता हूँ कि रुबाब के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि मैंने आपको डिनर पर इनवाइट किया है, और ये भी कि इस डिनर में हम क्या बात करने वाले हैं। ओके, आई ट्रस्ट यू। यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया, अपने लिए आया हूँ। मैं रुबाब को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तुम शायद रुबाब के बारे में ठीक तरह जानते नहीं हो। जानता हूँ मैं, जानता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता सरमत की तरफ खिंच रही है, उससे मिलती है, फोन पर बात करती है। सरमत का नाम लो तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। डरपोक है इसलिए खुलकर कह नहीं सकती कि उसे सरमत से मोहब्बत हो गई है, लेकिन इस सारे खेल में सरमत उससे कई ज्यादा गुनाहगार है। वो बदला ले रहा है आपसे। बदला तो ले लिया उसने। मैं चलकर खुद उसके पास गई थी और उसने मुझे धुतकार दिया। इस तरह उसके गम की तलाफी कहाँ होगी? वो प्रपोज करेगा उसको। प्रपोजल का सुनकर वो मचल जाएगी, आपके घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। रस्म और रवाज, दुनियादारी इस रिश्ते के लिए इनकार करेगी, और उस बहकी हुई लड़की की आरज़ू इनकार सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। बस यही चाहता है वो, वही आग जो उसके दिल में भड़क रही है आपके घर में लगेगी तो उसे लगेगा कि उसकी मोहब्बत ने ज़रताब की बेवफाई का बदला लिया। मेरा दिल चाहता है कि मैं रुबाब को अपने हाथों से मार डालूं। उसको मार डालेंगी तो आप कभी अपने घर नहीं रह सकेंगे। वो आप दोनों के दरमियान एक पुल की तरह खड़ी है, और इसी पुल पर पैर रखकर आप सरमत तक पहुंचेंगे। मैं सरमत तक पहुंचूं ना पहुंचूं, लेकिन रुबाब को सरमत तक नहीं पहुंचने दूंगी। इसीलिए आया हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि रुबाब मुझे मिले ना मिले, लेकिन वो कभी सरमत को ना मिले। क्या करोगे तुम? आप क्या करेंगे? मैं कुछ भी कर जाऊंगी। आपको मुझसे शादी करना होगा। फिर क्या होगा? फिर हम हंसी खुशी रहेंगे अपने घर में। शराब। लोग दुआ करते हैं कि उनकी शादी हो जाए तो वो हंसी खुशी रहा करें। मेरे लिए यही काफी है कि मैं तुम जैसे लड़के के साथ निकाह में बैठ जाऊं। बीमारी में कई कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं। एक तुम खाओगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। तुम मुझे कभी तुम नहीं कहोगे। ऑल राइट।
मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो उन दोनों के लिए मैदान साफ नहीं हो जाएगा? शादी तो आपको हर हाल में करनी है, तभी तो आप इस गेम में वापस आ सकते हैं। तुम अगले दिन ही मुझे डिवोर्स कर दोगे। Why are you smiling? सुना करते थे जिस देश में हम रहते हैं वहां लड़कियां डिवोर्स को गाली समझती हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कहो कि शादी के अगले दिन तो मुझे गाली दोगे। I don't mind it. लेकिन मेरा मशवरा है कि आप डिवोर्स का वक्त मुझे तय करने दें। Perhaps it will take more than a month. उतनी देर में सरमत रुबाब को और रुबाब सरमत को तोड़ डालेगी। बस यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। I don't know. How should I believe it? आपसे कहा ना, अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूं तो आपको किसी न किसी से शादी तो करनी पड़ेगी। एक नई डिवोर्स आपके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स की तरह है, और वो नई डिवोर्स सिर्फ उस वक्त मिलेगी जब शादी करेंगे आप। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होंगे? मैं हूं ना। मुझे सरमत से कहीं ज्यादा इस बात की परवाह है कि रुबाब सरमत से अलग हो जाए। खेल जब एक बार शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि मात देने के लिए कौन सी चाल चलनी है। किसी भी खेल में चीजों को प्री डिसाइड करना बेवकूफी है। पता नहीं सामने वाला खिलाड़ी कैसे खेलता हो। ये सब तुमने जर्जीस अंकल से सीखा ना? वरना मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझती थी। मर्द बेसिकली बड़ा इनोसेंट होता है अगर उसकी महबूबा को शतरंज खेलने की बीमारी ना हो। परसों फिर हम कोर्ट मैरिज करेंगे। कल क्यों नहीं? कल मुझे अपनी एक क्लास फेलो को लेक्चर देकर यह साबित करना है कि कोर्ट दो लोगों के रिश्ते बनाने के लिए बेख्याली में 100 रिश्ते तोड़ देती है। एक जज के ऑर्डर से बेटी के सर पे रखे हुए हाथ से उसके बाप का रखा हुआ हाथ ज्यादा ताकतवर होता है। अपना आईडी कार्ड और मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपने साथ रखना। तुम एक चीज भूल रहे हो, सरमत से मेरे डिवोर्स के पेपर्स।